वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार फोर्थ सेम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इसका पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने हरियाणा में इसकी नगर योजना और सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 में इसके आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ के अधिकतर लोगों का जीवन समृद्ध था। उनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन थे। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी प्रचलित थे तथा व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। हरियाणा से प्राप्त अवशेषों के आधार पर भी यह स्पष्ट हो चुका है कि आर्थिक जीवन में भी यहाँ के लोग अन्य हड़प्पाई लोगों का अनुसरण करते थे। इसका वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट, कृषि। हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। हरियाणा में अनेक पुरास्थलों की खुदाई से जौ, गेहूं, खजूर, कुदाल, फावड़ा, दराती, हल आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनावली से उत्खनन में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ है। खेतों में सिंचाई के लिए कुओं का भी प्रयोग होता था, इसके भी प्रमाण मिले हैं। सभी स्थल सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए हैं, जहां उपजाऊ भूमि कृषि के योग्य थी। नदियां पास होने के कारण सिंचाई के भी बेहतर विकल्प उपलब्ध थे। यहाँ के लोग जौ, गेहूं, चावल, मक्का, जवार, पटसन, तिल, रागी तथा सरसों आदि की खेती करते थे। कपास की उपज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता विश्व भर में विख्यात थी। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न प्रकार की दालें, फल तथा सब्जियां भी उगाते थे। फलों में खजूर, नारियल, तरबूज, केला और अनार आदि प्रसिद्ध थे। कटाई के लिए पत्थर की दरातियों का प्रयोग किया जाता था तथा तैयार अनाज को पीसने के लिए पत्थर की चक्कियों तथा ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है पशुपालन। कृषि के उपरांत हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वे लोग जिन पशुओं को पालते थे उनका ज्ञान हमें बर्तनों तथा मुहरों पर प्राप्त चित्रों, खिलौनों तथा प्राप्त हड्डियों से होता है। इन पशुओं का उपयोग दूध, मांस, ऊन तथा बोझा ढोने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पशुओं में बैल, गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, सूअर, कुत्ता, गधा तथा हाथी आते हैं। इसके अतिरिक्त वे शेर, भालू, गैंडा आदि जंगली जानवरों से भी परिचित थे। हरियाणा में घोड़े के अवशेष किसी भी पुरास्थल से नहीं मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय घोड़ों की प्रजाति नहीं थी। नेक्स्ट है उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को उद्योग धंधों का पर्याप्त ज्ञान था। उत्खनन से प्राप्त तकलियों एवं सुइयों से ज्ञात होता है कि कपड़ा बुनना एक उद्योग का रूप धारण कर चुका था। मित्ताथल व बनावली आदि पुरास्थलों से भी वस्त्रों व धागों के अवशेष मिले हैं। वे सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं से आभूषण, बर्तन तथा औजार तैयार करते थे। धातु को गलाने, पीटने तथा उन पर पानी चढ़ाने की विधि से भी ये लोग परिचित थे। बनावली में तांबे के एक ऐसे मनके के साक्ष्य मिले हैं जिस पर सोने की कलाई कर रखी थी। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां, बर्तन तथा खिलौने इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस क्षेत्र में कुंभकार का व्यवसाय उन्नत था। कुंभकार चाक पर मिट्टी के बहुत ही उत्तम बर्तन बनाते थे। इनमें मटके, घड़े, सुराहियाँ, प्याले, तस्तरियाँ, कटोरियाँ, फूलदान आदि शामिल थे। मिट्टी के बर्तन अपने रूप, आकार तथा चित्रकारी के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। कुछ सिंधु लोग बढ़ईगिरी का कार्य करते थे। वे बैलगाड़ियाँ, भवनों के लिए फर्नीचर तथा खिलौने आदि बनाया करते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग आभूषण बनाने, हाथी दांत पर काम करने, मूर्तियाँ बनाने, चिकित्सक तथा भवन निर्माण का व्यवसाय भी करते थे। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यहाँ का व्यापार तथा वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। व्यापार आंतरिक प्रदेशों तथा विदेशों के साथ होता था। इसके लिए जल तथा स्थल दोनों मार्गों का उपयोग किया जाता था। स्थल मार्गों में बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, सीरिया तथा अफगानिस्तान आदि देशों के साथ था। इन देशों को सिंधु घाटी के व्यापारी सूती कपड़ा, आभूषण, हाथी दांत का सामान, अनाज, बर्तन, बंदर तथा मोर आदि का निर्यात करते थे। विदेशों से सोना चांदी, विलासिता की वस्तुओं तथा मूल्यवान पत्थरों का आयात किया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी कश्मीर से देवदार की लकड़ी तथा शिलाजीत, राजस्थान से संगमरमर तथा तांबा, दक्षिण भारत से सोना मंगवाते थे। व्यापार सामान्यतः वस्तु विनिमय के माध्यम से प्रचलित था, क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है माप तथा तोल। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए माप तोल की एक उन्नत प्रणाली विकसित की थी। उत्खनन से हमें मापने के गज तथा तोलने के बाट मिले हैं। सबसे छोटा बाट 13.64 ग्राम का था। ये सभी बाट 1:4:8:16:32:64 के अनुपात में होते थे। वे लोग एक शेर को 16 छटाकों में बांटते थे। खुदाई से हाथी दांत के बने हुए तराजू भी मिले हैं। व्यापारी तथा दुकानदार तराजू में तौलकर सामान देते थे। कपड़े को कांसे व सीपी से बने गज द्वारा मापते थे। बनावली व राखी गढ़ी से मिले अवशेषों में 9 बराबर भागों में विभाजित गज मिले हैं। हड़प्पाई मापतोल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी स्थानों से मिले बाटों में पूर्णतः समरूपता है। बाटों का निर्माण सर्ट पत्थर से किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन भी पर्याप्त उन्नत था। तत्कालीन धार्मिक जीवन की जानकारी ध्वंस स्मारकों, मूर्तियों, मुहरों एवं ताबीजों आदि से प्राप्त होती है। हरियाणा में बनावली, दौलतपुर, मित्ताथल आदि की खुदाई से अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इनमें शिव, मातृदेवी, लिंग एवं योनि आदि की मूर्तियां मुख्य हैं। इन लोगों के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। पहला पॉइंट है मातृदेवी की पूजा।
सिंधुवासी बहुदेववादी थे। यहाँ के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे। हड़प्पा स्थलों से, जिनमें हरियाणा से संबंधित पुरास्थल भी शामिल हैं, पक्की मिट्टी की बनी मातृदेवी की मूर्तियाँ व्यापक रूप से पाई गई हैं। आमतौर पर यह देवी अर्धनग्न रूप में प्रस्तुत की गई है, जो गले में हार पहने हुए हैं एवं मेरवला सिंह वस्त्र धारण किए हुए। मार्शल महोदय ने इन मूर्तियों को मातृदेवी की मूर्ति कहकर संबोधित किया। एक अन्य मूर्ति में एक नारी के पेट से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जबकि एक अन्य मूर्ति में स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है। मातृदेवी की कुछ मूर्तियां धुंधली पड़ गई हैं, शायद इनके आगे उस समय धूप अथवा ज्योत जलाने का भी प्रचलन था। नेक्स्ट है शिव की उपासना। नर देवताओं में पशुपति शिव प्रमुख देवता थे। कई मुहरों में योगी की मुद्रा में बैठा देवता, एक मुहर में त्रिमुखी देवता जिसके सींग हैं और एक आसन पर बैठा हुआ है और उसे चारों तरफ से हाथी, चीता, भैंसा और 12 सिंगा ने घेर रखा है और उसके आसन के नीचे हिरण दर्शाया गया है। विद्वान इसे पशुपति शिव मानते हैं। इसी तरह अनेकों मूर्तियां ऐसी मिली हैं जिनके चारों ओर सांप लिपटे हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पाई लोग शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है लिंग और योनि की पूजा। हड़प्पा सभ्यता से शिवलिंग जैसे अनेक शिलाखंड मिले हैं, जो यह संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा भी होती थी। खुदाई से मिले योनि आकार के मिट्टी के छल्ले सिद्ध करते हैं कि वे लोग योनि के भी उपासक थे। इनकी पूजा वे संसार की सृजन शक्ति होने के कारण करते थे। नेक्स्ट है जल उपासना। जल उपासना भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धर्म का विशेष अंग था। खुदाई से प्राप्त विशाल स्नानागार तथा प्रत्येक घर में कुआं इस बात की पुष्टि करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे। विशेष उत्सवों, समारोहों तथा शुभ मुहूर्तों पर सार्वजनिक जल स्नान भी प्रचलित था। नेक्स्ट है पशुओं व वृक्षों की पूजा। खुदाई से प्राप्त मुहरों तथा ताबीजों पर अनेक पशुओं के चित्र अंकित हैं। इनमें हाथी, सांड, गैंडा, भैंसा, चीता, हिरण आदि का नाम लिया जा सकता है। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा में विश्वास रखते थे। वे बैल को शिव का वाहन होने के कारण उसकी पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त कुबड़ वाला, सांड, बाघ, गैंडा आदि जानवरों की भी पूजा करते थे। बनावली से प्राप्त एक मुद्रांक पर एक विचित्र पशु का चित्र अंकित है। इसका धड़ शेर का तथा सींग बैल के हैं। यह जानवर भी पूज्य रहा होगा। इस समय सर्प पूजा भी प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त ये लोग वृक्षों, पौधों एवं पक्षियों की भी पूजा करते थे। वृक्षों में पीपल सबसे अधिक पूजनीय था। कुछ मुहरों में पीपल की 2 शाखाओं के मध्य एक देवता को दिखाया गया है। इसके सामने घुटनों के बल बैठा व्यक्ति उसकी पूजा कर रहा है। इसके अतिरिक्त नीम, खजूर, बबूल, शीशम आदि वृक्षों की पूजा भी की जाती थी। उस समय लोग मोर, गरुड़, फाख्ता आदि पक्षियों की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट है अन्य धार्मिक विश्वास। कुछ मुहरों पर स्वस्तिक चिन्ह का पाया जाना सूर्योपासना की ओर संकेत करता है।
बनावली से हमें बड़ी मात्रा में कुंड मिले हैं, जिससे आभास होता है कि शायद इनका प्रयोग हवन यज्ञ आदि गतिविधियों के लिए किया जाता होगा। इससे अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। खुदाई से मिलने वाले बहुत से ताबीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे और उनसे बचाव के लिए जादू टोनों का आश्रय लेते थे। इस तरह उनके धर्म में कई प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार की 3 प्रमुख विधियां प्रचलित थीं: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान तथा दाह संस्कार। मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी, परंतु मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पाई लोगों के जीवन में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।